सुनो अंकल, मुझे आपकी बेटी खरीदनी है। ये क्या बक रहे हो? कौन हो तुम लोग? मैं तुमसे नहीं, तुम्हारे पापा से बात कर रहा हूँ। मुझे आपकी बेटी खरीदनी है। मैं क्यों बेचूं अपनी बेटी? है क्योंकि मैं आपको मुंह मांगी कीमत दूंगा। मुंह मांगी कीमत? अरे कितनी कीमत दोगे तुम मुंह मांगी? पूरे 20 लाख रुपए दूंगा। क्या? 20 लाख रुपए? देखो, मैं नहीं जानती तुम लोग कौन हो, लेकिन मैं ये अपना सौदा करवाने के लिए नहीं खड़ी हुई हूँ। और मेरे पापा तुम्हें मुझे नहीं बेचेंगे। इससे अच्छा होगा कि तुम लोग यहाँ से चुपचाप चले जाओ। चलो 25 ले लो। क्या? 25 लाख रुपए? अरे 25 कम लग रहा है तो 30 ले लो। अरे 30 लाख रुपए? चलो ठीक है, आखिरी और लास्ट बता रहा हूँ, पूरे 40 लाख रुपए ले लो। बस सर, बस इससे ज्यादा मत कुछ बोलिए, नहीं तो मैं खुशी के मारे पागल हो जाऊंगा साहब। मुझे मंजूर है, मंजूर है साहब, मुझे मंजूर है। पापा, ये क्या बोले जा रहे हो आप? अरे आप लोग इनको जानते भी नहीं हो और आप इनको मुझे ऐसे ही बेच रहे हो। देखो, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी और आप मुझे डराओ मत अब। तू चुप कर। तू मुझे 40 लाख रुपए कमा के दे सकती है? मैंने इसीलिए तेरी शादी नहीं की। अगर तेरी शादी कर देता तो मुझे कमा के कौन देता? मेरे दारू का इंतजाम कहाँ से होता? मैं दारू कहाँ से पीता है, बता मेरे को। ठीक है, आपको दारू पीनी है, आपको पैसे चाहिए, मैं कमाऊंगी। जितना हो पाएगा रात दिन मेहनत करके मैं लाऊंगी पैसे। लेकिन पापा, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे इन लोगों के साथ नहीं जाना। प्लीज प्लीज, मैं इन लोगों के साथ नहीं जाना चाहती। देख, लड़का ना बहुत अच्छा है, ये तेरे को सारी जिंदगी खुश रखेगा, समझी ना? तू चले जा इसके साथ। पापा, आपको अपना तो होश रहता नहीं है। अगर मैं भी आपको छोड़ के चली गई तो आपने सोचा है आपका क्या होगा? अरे और कोई नहीं है मेरे सिवा आपका इस दुनिया में। अरे जी लूंगा मैं तेरे बगैर। ये 40 लाख रुपए आएंगे ना, ये कम नहीं है, सारी जिंदगी इसी में गुजार दूंगा मैं, समझी तू? और पापा एक बात बताओ, वो मुझसे शादी नहीं कर रहा है, मुझे खरीद रहा है। मैं कैसे जा सकती हूँ उसके साथ? अरे मैं कर लूंगा शादी। बस अब तो खुश, वो शादी कर लेगा तेरे साथ। जा, अरे जा, मेरा पीछा छोड़, जान छोड़ मेरी तू। पीछा छोड़? पापा, मैं क्या बोझ बनी हुई हूँ क्या आप पर? अरे जब से तेरी माँ मरी है ना, तू मेरे ऊपर बोझ ही है। तेरी माँ तो मर गई, मेरे सर पे ये इतना बड़ा बोझ डाल गई। ये लो अंकल पैसे। हाँ। अरे वाह, पूरे 40 लाख रुपए। देखा बेटी, देखा, इसे कमाने में ना मेरी सारी जिंदगी गुजर जाएगी, पर मैं ये नहीं कमा पाऊंगा। भलाई इसी में तू ना चुपचाप इसके साथ चली जा, जा जा, चली जा, जा। अब हो गया हो तुम लोगों का तो चलोगी? हाँ, इतने सारे पैसे। क्यों लेकर आए हो तुम मुझे यहाँ पर? मैं तुम्हें जानती भी नहीं हूँ और तुमने मुझ जैसी लड़की के लिए मेरे बाप को 40 लाख रुपए दे दिए। किस लिए? 40 लाख रुपए में खरीदा है तुमने मुझे, जबकि मुझ में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और किसे देकर आए हो तुम पैसे? मेरे उस शराबी बाप को, जो तुम्हारा एक एक पैसा ना अपनी दारू में खर्च करेगा। बर्बाद कर दिए तुमने अपने पैसे। खैर वो तो छोड़ो, लेकिन तुमने मुझे क्यों खरीदा? खरीदा तो खरीदा, मुझसे शादी करने के लिए भी हाँ कर दी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं तो एक मामूली चाय बेचने वाली लड़की हूँ। मुझ में ऐसा क्या दिखा तुम्हें
जो तुमने मुझसे शादी करने के लिए मेरे बाप को 40 लाख रुपए दे दिए। देखो, तुम क्या हो ये तुम्हें खुद नहीं पता है। नहीं, सब जानती हूं मैं। तुम जो बड़े घर के लोग होते हो ना, ये हम छोटे लोगों को दबाने की कोशिश करते हो। तुमने सोचा होगा कि लड़की की माँ तो है नहीं और बाप दारू पी के रात दिन पड़ा रहता है, तो बाप को कुछ पैसों का लालच दे देता हूँ और उसकी लड़की खरीद लेता हूँ। मुझे क्या पता अब तुम मेरे साथ क्या करोगे। मुझे नहीं लगता कि तुम मुझसे शादी करोगे। जरूर तुम मेरे साथ कुछ गलत करने की सोच रहे हो, यही बात है ना? देखो, तुम जैसा सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं। हम जो भी किए हैं अपने फायदे के लिए किए। और रहा बात शादी का, तो शादी हम तुमसे जरूर करेंगे। बस झूठ मत बोलो, मैं सब जानती हूँ। भले ही मैं चाय की दुकान पे बैठ के चाय बेचती हूँ, पर मुझे कम मत समझना। हर तरह के लोग आते हैं मेरी दुकान पे, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े। सबका रवैया पहचानती हूँ मैं। आज तो मुझसे बोल रहे हो कि मुझसे शादी करोगे, लेकिन कब तुम बदल जाओगे तुम्हें खुद भी नहीं पता। और मैं तुम पे विश्वास क्यों करूं? मैं तुम्हें जानती भी नहीं हूँ। ऊपर से तुमने पैसे देके खरीदा है मुझे, सौदा किया है मेरा। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, समझे तुम? ना मैं तुम्हारे साथ एक पल इस घर में रुक सकती हूँ। पर एक बात बताओ, मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही। तुम्हारे पास तो किसी भी चीज की कमी नहीं है। इतना बड़ा घर है, अभी अभी तुम मुझे गाड़ी में लेकर आए, इतनी अच्छी खासी गाड़ी है। 40 लाख रुपए मुझ जैसी लड़की के लिए मेरे बाप को दे दिए। किसी भी चीज की तो कमी नहीं है। जितना पैसा मैं अपने जीवन में कभी देख भी नहीं सकती थी, उतना पैसा तुमने 1 सेकंड में मेरे बाप को दे दिया। और मुझ में ऐसा क्या है? मैं तो एक मामूली सी लड़की हूँ। मेरे लिए तुमने मेरे बाप को इतना सारा पैसा क्यों दिया? मुझे इस चीज का जवाब चाहिए। देखो, तुम मेरी बात सुनोगी तब से बकी जा रही हो। हमें जो चाहिए वो सिर्फ तुम ही दे सकती हो। मेरे पास हर चीज़ है, पैसे है, गाड़ी है, घर है, पर तुम जैसी कोई लड़की नहीं है मेरे जीवन में। मैं जाता हूँ तुम्हारे दुकान पर, हमेशा तुम्हें देखता था, पर जो चीज़ें तुम में है ना, मैं 6 साल से दिल्ली में रह रहा हूँ, आज तक किसी लड़की में वो गुण नहीं देखा। मुझे पता है तुम्हारा बाप शराबी है, पर तुम दिन रात काम करती हो, सुबह से लेकर शाम तक दुकान चलाती हो, पैसे कमाती हो, और तुम्हारा बाप शाम को आके सारे पैसे ले जाकर दारू पी के उड़ा देता है। फिर भी अपने बाप को तुम नहीं छोड़ती हो। एक अशब्द बात भी अपने पापा को नहीं बोलती हो। जो लड़की अपने बाप के लिए इतना लॉयल है, वो अपने हस्बैंड के लिए कितना लॉयल है। मेरे बहुत सारे दोस्त, बहुत सारी लड़कियां भी फ्रेंड हैं जो चाहती है मेरे से शादी करना, मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहती है, मेरे साथ पार्टनर बनना चाहती है, पर सबके मन में एक चीज दिखता है, लोग। तुम्हारा जहाँ चाय का टपरी है ना, वहाँ बगल में ही मेरा ऑफिस है। मैं हमेशा तुम्हें देखते रहता हूँ, नोटिस करते रहता हूँ। सुबह 4 बजे तुम्हारा दुकान खुलता है, रात को 11:30 में तुम्हारा दुकान बंद करके जाता है। उसके बाद में घर जाती होगी, खाना बनाती होगी, खाती होगी, फिर सुबह सुबह उठती है। सुबह से लेकर शाम तक तुम काम करती हो। एक ढंग के तुम्हारे पास कपड़े नहीं, तुम्हारा बाप तो तुम्हें कभी समझा नहीं, और मुझे बस तुम्हारी जैसी ही लड़की चाहिए। मैं अगर इतना पैसा देकर आया तो मैं पागल नहीं। तुम्हारा बाप शराबी है, तुम दिन रात कमा के देती हो, शराब पी जाता है। मुझे ये भी पता है जो मैं पैसे दिया हूँ वो भी शराब में सारा पैसा उड़ा देगा, पर तुम्हारी जिंदगी नर्क बना देगा। देखो, जीवन में हर चीज है मेरे पास, एक लड़की की कमी है जो हमें तुम्हारी जैसे चाहिए थी। तुम इतना मेहनत करती हो, इतनी अच्छी हो, कोई अगर पैसे लेकर नहीं भी जाता है तुम उसको चाय देती हो, उसको मट्ठी पकड़ा देती हो। मैं देखता हूँ ये सारी चीजें, तुम्हें वो चीजें नजर आती हैं जो जीवन में मुझे बहुत आगे लेकर जाएगी। पैसे तो मेरे पास बहुत है, बहुत सारी लड़कियां ऐसे भी है जिससे मैं शादी कर सकता हूँ, पर उनका दिन रात तो वहीं क्लब जाना, पार्टी करना, एक के साथ रिलेशन में रहेंगे, दूसरे के साथ उनका अफेयर रहेगा। तो मैं जीवन में कभी ऐसा नहीं चाहता। मैं अपने जीवन में ऐसे लड़के चाहता हूँ जो कि मेरे साथ लोयल बन के रहे। तो ये सिर्फ तुम ही कर सकती हो। मैंने ये चीज तुम में देखी है। तुम अपने बाप से जितना प्यार करती हो, उससे कहीं ज्यादा तुम अपने हस्बैंड से प्यार करो। देखो, तुम्हारा बाप तुम्हारे लायक है नहीं, वो आज नहीं तो कल किसी न किसी के हाथे तुम्हें बेच ही देगा।
तो मैंने सोचा कोई और तुम्हें खरीद के ले जाएगा तो पता नहीं क्या करेगा क्या। तो ये पैसे हम ही तुम्हारे बाप के मुंह पे मार दिए ताकि तुम्हारे लिए कुछ हम जीवन में कर पाए। देखो हम तुम्हारे साथ कुछ जबरदस्ती नहीं करते हैं। अगर तुम चाहो तो हमसे शादी कर सकती हो, या तुम्हारे दिल में कोई और है या किसी और लड़के से प्यार करती हो तो तुम वो भी कर सकते हो। पर मुझे तुम पसंद थी तो हम सोचे उस नर्क से तो तुम्हें निकाल के लेकर आए पहले। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आप ये सब मुझसे क्या बोल रहे हो और आप ये सब क्यों कर रहे हो। देखिए, आपने जो अभी मुझसे बातें कही उस पर विश्वास कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप ठहरे बड़े घर के लड़के, मैं एक मामूली चाय बेचने वाली लड़की। मेरे लिए आप ये सब क्यों करोगे? मुझे विश्वास नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए। कल को अगर आप अपनी बात से मुकर गए या आपने कुछ गलत किया मेरे साथ तो मैं तो अपनी नजरों में गिर जाऊंगी। फिर मैं कहाँ जाऊंगी? मेरी तो जिंदगी खत्म हो जाएगी। देखो अगर मुझे गलत करना होता तो हम तुम्हें खरीद के लाए। वहाँ से गलत हम अभी भी कर सकते थे, पर मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं। मैं तुम्हारे मन की बातें जानना चाहता हूँ। देखो मुझे तुमसे शादी करनी है, अगर तुम चाहो तो, नहीं तो तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं है। सामने गेट है, वहाँ से तुम जा सकते हो, तुम्हें कोई भी नहीं रोकेगा। क्या आप सच बोल रहे हैं? तुम्हें मैं देख के लग रहा है कि हम तुमसे झूठ बोल रहे हैं क्या? ऐसा ठीक है, लेकिन आप मुझे थोड़ा सा समय दे सकते हैं? मैं सोच के फिर आपको बताती हूँ। ठीक है, तुम्हें जितना भी समय चाहिए तुम ले लो। अच्छे से समय लेके तुम डिसाइड कर लेना कि तुम्हें क्या करना है, ठीक है? अरे कर तो रहा हूँ, बस हो गया भाई। फोन रखो। अरे कुछ अक्ल वक्ल है तुम्हें या नहीं है? पूरे दिन से देख रही हूँ, बस काम पे काम किए जा रहे हो। अपनी सेहत का कुछ ख्याल ही नहीं है। पकड़ो इसे, पकड़ो। कॉफी है ये, पहले कॉफी पी लो। और एक बात बताओ, ऐसा तुम्हें क्या ऑफिस में काम रहता है जो तुम अपने खाने पीने पे ध्यान ही नहीं देते हो? तुम हो ना ध्यान रखने के लिए। हाँ, वो तो मैं हूँ, पर अगर कल को मैं नहीं रही तो? नहीं हुई मतलब कुछ नहीं, मतलब ये है कि तुम कॉफी पी लो बस। शादी हम किस लिए किए थे? इसलिए तो किए थे।